वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी कहानी की शुरुआत, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमेशा गणेश जी के नाम के साथ करनी चाहिए। राधे राधे साथियों, राधे राधे। आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की जो कथा है वो सुनाऊंगी, और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये व्रत हम क्यों करते हैं, योगिनी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। तो ये जो योगिनी एकादशी व्रत है वो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से कई धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ भी बताए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये व्रत क्यों करते हैं। सबसे पहला है, पापों से मुक्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत को सभी पापों के नाश के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत से मनुष्य को अपने किए हुए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। दूसरा, इसका जो महत्व है वो है कुंडली दोष को और रोग नाश के लिए है। तो मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पूर्व जन्मों के दोष, रोग और क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं और शरीर और मन की शुद्धि होती है। तीसरा महत्व है मोक्ष और विष्णु कृपा के लिए, विष्णु भगवान की कृपा के लिए यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। जो कि भक्त इस दिन उपवास और पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की अनंत कृपा उन्हें मिलती है। चौथा इसका महत्व है घर में सुख, शांति और धन लाभ के लिए। ये व्रत दुख, दरिद्रता और क्लेश को दूर करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और धन्य धान की भी वृद्धि होती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो महत्व है वो है काया, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए। इस दिन का उपवास तन, मन और आत्मा की पवित्रता के लिए किया जाता है। इससे व्यक्ति के विचार भी शुद्ध होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जो आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी है उसकी व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्मा की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल वो भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोकशास्त्र की पीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा और वह उसके कुकर्मों को देख कर गए। उस महाअंधे ने उनको ना देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। और कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर जा गिरा। स्त्री का उसे वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, लेकिन उसका अंतःकरण दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करिए, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। आप सभी का एकादशी का व्रत सफल हो, मेरी ऐसी मनोकामना है। आगे भी आप लोग इस तरह की जो एकादशी की कथाएं हैं वो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
इस चैनल मेरी कथा को सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।